बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी। प्रदेश में कल से शुरू होगा अनलॉक 2। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने जारी की ये गाइडलाइन। कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी तरह की दुकानें। सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे और लगातार ये अपडेट भी फर्स्ट इंडिया आपको दे रहा था कि आज शाम तक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। और जिस तरीके से संक्रमण घटा है तो ऐसे में रियायतें भी बढ़ी है। और ऐसे में अब ये बड़ी खबर इस वक्त और सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में कल से अनलॉक 2 शुरू हो जाएगा। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। और रियायतें इसमें क्या क्या मिले, उसमें सबसे बड़ी रियायत आपको बता देते हैं कि कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवेंद्र, देखिए जिस तरीके से संक्रमण घटा है, रियायतें बढ़ी है, तो अब अनलॉक 2 में कितनी रियायतें? और देखिए, अनलॉक 2 प्रदेश के लोगों को राहत देने वाला है, क्योंकि कोरोना पर एक तरह से राजस्थान ने जीत हासिल कर दी है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण और कोरोना के मरीज हर दिन कम होते जा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आएगी उसमें लोगों को काफी तरह की छूट और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जिनकी अनुमति होगी। अब अच्छी खबर क्या क्या है लोगों के लिए, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें 50% कार्मिक अब आ सकेंगे। सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक जो सरकारी ऑफिस हैं वो खुल सकेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है, दर्शक इस खबर को बहुत इंतजार कर रहे थे, वो ये है कि 10 तारीख से प्रदेश में रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है आयुषी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1.5 महीने से अधिक समय से बंद था। एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाना चाहते थे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने जो अनलॉक 2 जारी किया है, मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 जारी जो किया है, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट दी है। और अच्छी बात यह है, जो रोडवेज के लिए अच्छी बात है, कि इस बार 50% यात्रियों की भी बाध्यता नहीं है। यानी जितनी सीट हैं उतने यात्री बस में बैठकर सफर कर सकेंगे। लेकिन गाइडलाइंस में लिखा गया है कि कोई भी यात्री इस दौरान खड़े होकर बस में यात्रा नहीं कर सकेगा। इसके लिए जो रोडवेज के अधिकारी हैं वो अपनी अलग से गाइडलाइंस जारी करेंगे। निजी वाहनों से, मान लीजिए अगर मेरे को जयपुर से धौलपुर जाना है, जयपुर से जोधपुर जाना है, जयपुर से जैसलमेर जाना है, तो मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक जा सकूंगा। उस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। यानी एक जिले से दूसरे जिले में जो मूवमेंट अभी रुका हुआ था उसको सरकार ने अब खोल दिया है। और इसमें 12 घंटे की अवधि रखी है कि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी गाड़ी लेकर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो अनुमत गतिविधि है वो मैं आप सबको सबसे पहले बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस चीज का वेट कर रहे थे आयुषी, जो लोग बिल्कुल शिवेंद्र, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। और अनुमत गतिविधियों की भी बात करते हैं और साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों की भी बात करते हैं। और सुपर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं गाइडलाइन की वो लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवेंद्र से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त आपको बता देते हैं कि क्या कुछ इस अनलॉक 2 के तहत आपको अनुमति दी गई है। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 50% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से 4:30 बजे तक अनुमत होंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, देखिए सबसे पहले नजर एक बार हम लोग डाल लेते हैं अनुमत गतिविधियों पर। बिल्कुल, देखिए जो जिस बात का इंतजार था या जो कल हमने बताया था वही फैसला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुकानें जो है अब 6 बजे से सुबह 6 बजे से शाम तक 4 बजे तक खुलेगी। अब तक जो 11 बजे तक का समय था उसको बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 4 बजे तक दुकानें खुलेगी, चाहे वो किराने की दुकान हो, रिटेल हो, खुदरा हो या अन्य दुकान है। और जहां तक डेयरी और दूध की दुकान है उनको 2 समय दिया गया है, सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक। और बाकी जो सब्जी और जो ठेले लगाते हैं, ऑटो रिक्शा से जो सामान बेचते हैं, उनको 5 बजे तक की अनुमति दी गई है कि सब्जी वगैरह है वो शाम को 5 बजे तक बेच सकते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि तमाम जो दुकानें जो है वो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलेगी। यानी इनका समय बढ़ा दिया गया है, जिसके संकेत हमने पहले ही दिए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी जो शुक्रवार को शाम से लेके सोमवार सुबह तक
जो वीकेंड कर्फ्यू है वो जारी रहेगा, उसको अभी नहीं हटाया है। यानी सीधा सा मतलब ये है कि 7 दिन बाजार नहीं खुलेंगे, सिर्फ हम कहें कि जो वीकेंड कर्फ्यू को छोड़ दे, शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, उसके अलावा मार्केट खुलेगा। और लेकिन साथ में ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी और जो निजी कार्यालय है उनको 50% कार्मिकों के साथ में अनुमति दी गई है, वो शाम 4 बजे से खुले रहेंगे। शैक्षणिक जो संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, उनको भी 50% कार्मिकों के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे, शैक्षणिक गतिविधियां वहां पे नहीं हो पाएंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन के साधन है, उनके लिए भी छूट दी गई है। 10 जून से ये जो बस है, रोडवेज बस खासकर या जो निजी बस है, उनका आवागमन हो पाएगा। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण बात है कि जो सिटी बस है, जो शहरों के अंदर चलती है, उनको फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है, उनको अभी शुरू नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो रोडवेज की बस है उन्हीं को अनुमति मिलेगी कि वो ही अभी वो चालू कर सकते हैं, उनमें जो यात्री है वो आ जा सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण छूट जो सरकार से जो मांगी गई थी, खासकर मंत्रियों ने, जनप्रतिनिधियों ने या जनता ने, जो फीडबैक मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचा था, उसके आधार पर यह फैसला किया गया है। 8 जून को मंगलवार सुबह 5 बजे, यानी कल सुबह 5 बजे से यह फैसला पूरे प्रदेश में लागू होगा। साथ में जो धार्मिक स्थान हैं उनको अभी बंदी रखा जाएगा। किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस है, ऐसे कार्यक्रम जिनमें भीड़ हो, उनको भी अनुमति नहीं मिलेगी।